कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। कुछ आए ना आए, इससे क्वेश्चन आना ही है, पैराग्राफ क्वेश्चन 5 मार्क्स का तुम लोग को, क्योंकि ये ही चैप्टर का जान है। तो देखो यहाँ पे अब ऑब्वियस सा बात है, हाइड्रोजन अगर पढ़ रहे तो हाइड्रोजन बनता कैसे, सबसे पहला बात यहाँ पे यही आएगा। रिकॉर्डिंग पूरा है क्या? हाँ, तो हम तुम लोग को इसमें दो बात बताने वाले थे। सबसे पहला बात कि जिंक बनता कैसे, और इसमें हम तुमको बताए ग्रेनुलेटेड जिंक होता है तो उसमें इंप्यूरिटीज रहता है, उन इंप्यूरिटीज को हटाना भी पड़ता है अपने को, ठीक है। तो वो चीज अभी तुमको जो वीडियो में यूट्यूब पे देखे तो उसपे वो इंप्यूरिटी को हटाने का प्रोसेस नहीं दिखाया है। तो पहले हम तुमको बता देते हैं कि कैसे कौन से इंप्यूरिटीज को हटाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जोसेफ के बुक में भी इंप्यूरिटी हटाने का प्रोसेस पूरा बताया है, लेकिन डायग्राम नहीं दिया है। तो डायग्राम इसका देखो, हम तुमको ये बताना चाह रहे, ध्यान से देखना सब बच्चा। यहाँ पे ये जो डायग्राम तुम लोग को बनाया हुआ है, देख हम ये ब्लू वाला जहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू वाला यहाँ पे जोड़ दिए, ये ब्लू वाला को यहाँ पे जोड़ दिए, और दूसरा जो है ये रेड वाला जो मार्किंग है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पूरा सेटअप को इसके बीच में डाला गया, इस पूरे वाले सेटअप को क्या किया गया, इसके बीच में डाला गया। तो अब भैया यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना तुम लोग। सबसे पहले ये दिखाओ नहीं दिखाओ कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इतना सा से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि इसमें इंप्यूरिटीज को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्वेश्चन आता है, वो दिखाई दिए। क्वेश्चन हम तुमको अभी तुरंत बताए थे, पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि बताओ व्हाई ग्रेनुलेटेड जिंक इज प्रिफर्ड, दोनों बुक में है। तो लिखता है यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक का प्रिफर्ड फॉर दिस रिएक्शन ओवर प्योर जिंक बिकॉज impurity present in granulated zinc is copper। कौन सा impurity रहता है, कॉपर, whose catalyzing effect speed up the rate of reaction। तो पहला क्वेश्चन गिव रीजनिंग का कि why it contains granulated zinc। तो granulated zinc contains impurity which gives slight catalyzing effect, बस इतना लिखने से भी काम चलेगा। कैटेलाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देगा भैया, बढ़ा देगा। इसमें देखो क्या है, लिखता है यहाँ पे, हाँ कलेक्शन ऑफ गैस कैसे होगा वो सब चीज सब ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, यहाँ पे जो ये थीसल फनल बना हुआ है पूरा डीप क्यों है, ठीक है, थीसल फनल पूरा डीप। कोई बच्चा बीच में बार बार बोल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हुआ? कृष्णा म्यूट करो। यहाँ पे देख, तुम लोग यहाँ पे अगर देखेगा तो तुमको यहाँ दिखेगा, ध्यान से देखना सब बच्चा, ये जो थीसल फनल है, ठीक है, ऐसे करके जो बॉटल बनाया है ये पूरा डुबा दिया गया नीचे, ठीक है। इसको ऐसे करके क्यों नहीं रखा गया, अगर लिक्विड यहाँ पे, इसको ऐसे दोनों को क्यों नहीं रखा गया? थीसल फनल को प्रिकॉशन में ध्यान रखना है, पूरा डुबो के रखना है, ऐसे रखना है, ये गलत है। क्योंकि भैया जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गैस इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, डुबो के रखना पड़ेगा। एंड द कंप्लीट एपरेटस इज एयर टाइट, वरना क्या होगा भैया, हाइड्रोजन अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को डेटोनेटिंग मिक्सचर कहा जाता है, वो फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो इसलिए हमको पूरा जो रिएक्शन मीडियम है उसको क्या रखना है, एयर टाइट रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आएगा तुम लोग को। फिर आया कलेक्शन ऑफ गैस। तो भैया यहाँ पे साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन को क्या हम लोग पानी में कलेक्ट करेंगे कि एयर में कलेक्ट करेंगे? पहली बात है, एयर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि वो एयर से हल्का है, एयर से वो हल्का है, बट एयर के साथ भैया वो क्या होता है, फिर से वही बात है, हाइड्रोजन एयर मिक्सचर क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, वो एक्सप्लोजिव हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको कलेक्ट नहीं करेंगे एयर में। दूसरा बात क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, इसको फिर क्या चीज में कलेक्ट करते हैं, पानी में। क्यों पानी में कलेक्ट करते हैं? क्योंकि भैया पानी से ये हल्का होता है, पानी में ये मतलब पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है भैया, ना के बराबर घुलता है, ठीक है, पानी में नहीं घुलता है, इसलिए भैया ये ऊपर में गैस क्या हो जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, एयर में कलेक्ट क्यों नहीं करा जा सकता, बिकॉज एयर एंड हाइड्रोजन मिक्सचर इज एक्सप्लोजिव। दूसरा चीज है यहाँ पे पानी में कलेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो लिखता है यहाँ पे हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मार्क करो इसको, ठीक है। कैसे किया जाता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद तुमको यहाँ पे बताएगा क्यों नहीं कलेक्ट करते एयर में। तो ये 2 पॉइंट रीजनिंग का है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखता है, इट इज वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या बोला, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल भी नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है भैया, पानी में घुलता ही नहीं है,
ठीक है। तो पहला बात है पानी में इसलिए कलेक्ट करे बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा बताओ एयर में व्हाई इट इज, यहाँ क्वेश्चन है सेकंड पॉइंट में, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड इन एयर, it forms an explosive mixture with air and therefore cannot be collected by downward displacement of air। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं क्या और तुम आंसर लिख के आ जा रहे हो क्या, तो गलत हो जाएगा। पूछ रहे हैं व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर एयर और तुम लिख के आ जाओगे बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तुम गलत हो गया। तुमको लिखना था इट कैन नॉट बी कलेक्टेड इन एयर बिकॉज इट इज फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर, वो एयर के साथ क्या बनाता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो ये सारा क्वेश्चन सब तुम लोग को ध्यान रखना है। अब आता है इसमें कौन कौन सा इंप्यूरिटीज होता है एंड हाउ द इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही मार्क करवा दे रहे तुम लोग को, सब बच्चा इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना। रिएक्शन में फंस रहा है कार्मल वाली लोग, क्योंकि ये लोग की बुक में दिया हुआ है, जो सब में रिएक्शन नहीं दिया है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हम बता देते, क्वेश्चन आता है कौन सा सॉल्यूशन में कौन सा इंप्यूरिटी घुलता है। तो तुम लोग देखो पहले कौन कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3 है, ध्यान देना कौन कौन सा सॉल्यूशन है भैया, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है और KOH है। सबको पता होगा KOH क्या काम करता है भैया, KOH जो होता है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, CO2। हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े थे, ठीक है। KOH जो होता है वो क्या चीज को, जब हम सीड जर्मिनेशन पढ़ा रहे थे तब तुमको बताए थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुमको बताया गया था कि वहां पे KOH रखते हैं और KOH क्या चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, इवन CO2 को, SO2 को और NO2 तीनों को कलेक्ट करता है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन दोनों तरह से हम पूछेंगे, बताओ CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो KOH लिख के आना, या KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 SO2 NO2 तीनों एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है दो गैस को एब्जॉर्ब करता है जिसका नाम है आर्सिन और फॉस्फिन, ठीक है। दोनों पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है, ASH3 PH3, आर्सिन एंड फॉस्फिन, देख ले तुम लोग। दूसरा लेड नाइट्रेट क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, पंजेंट गैस को एब्जॉर्ब करता है जिसका नाम क्या है, H2S है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यही चीज बता रहे तुम लोग को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोनों तरीके से फिर अंडरलाइन कर लो, तुम्हारे बुक में भी दिया होगा। ये है वाशर बॉटल 1, वाशर बॉटल 2, वाशर बॉटल 3 और लास्ट में आता है यूट्यूब। यूट्यूब में भी क्या रहता है, यूट्यूब में यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। भैया जो ये कैल्शियम क्लोराइड है कौन बच्चा बताएगा क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या चीज को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही बात, यही बात यहाँ पे बता रहे कि ये जो यूट्यूब है वो क्या चीज को, इसमें क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है जो क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इंप्यूरिटीज को कैसे हटाया जाता है तुमको याद करना है। फिर बोलते हैं वाशर बॉटल 1 कंटेन्स भैया सिल्वर नाइट्रेट विच एब्जॉर्ब्स आर्सिन एंड फॉस्फिन, वाशर बॉटल 2 कंटेन्स लेड नाइट्रेट विच एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन सल्फाइड, Washer bottle 3 contains potassium hydroxide which absorbs CO2, NO2 and SO2 and the U-tube contains anhydrous calcium chloride which absorbs moisture। खत्म हो गया। एंड जब जाके लास्ट में ये डिलीवरी ट्यूब में जो होता है कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। किस इसलिए भैया, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर एयर, बिकॉज इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। वो कैसा मिक्सचर फॉर्म करता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करता है। तो बस यही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। और इसमें कोई क्वेश्चंस जो बताए थे कि सल्फोनल ड्यूब क्या क्यों रहता है, तो वही चीज यहाँ बताएगा, देख ले वो भी। लास्ट में देख दिया ना, ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो वो कौन है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, वो क्या करता है भैया, वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लास्ट में देख क्या लिखता है, दस द गैस इज प्यूरिफाइड एंड ड्राइड। अब एक और चीज यहाँ पे बताया, सुन ध्यान से, यहाँ पे एक और बात बताया है, दस द गैस इज प्यूरिफाइड, उसको प्यूरिफाई कर लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, ओवर मरकरी। क्यों, बिकॉज मरकरी हैज नो रिएक्शन विद इट, मरकरी रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए उसको सुखाया जाता है हाइड्रोजन को उसी में। फिर यहाँ पे लिखता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड ड्राइंग एजेंट बट इट एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, भैया आप जो यहाँ पे CaCl2 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज किए, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं किए, ये भी तो ड्राइंग एजेंट है। तो लिखता क्या है, सुन, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड ड्राइंग एजेंट बट इट इज नॉट यूज्ड एज ए ड्राई हाइड्रोजन एज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। तो साफ सा बात है भैया, वो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए
डिफीटिंग द पर्पस ऑफ रिएक्शन। हमको कलेक्ट करना था हाइड्रोजन, वो तो क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, पानी बना लिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लिया। इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे। इन स्पाइट सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो ये सब गिव रीजन का क्वेश्चन सब है। फिर यहाँ पे देखो वही सब बताए कि प्रिकॉशंस में क्या, एपरेटस पूरा एयर टाइट होना चाहिए, नो लीकेज ऑफ गैस। दूसरा चीज बोलता है फ्लेम नहीं जलाना चाहिए, द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर एपरेटस हैज एस्केप्ड, द एंड ऑफ द थीसल फनल जो होता है पूरा डिप करना चाहिए। तो हम सब चीज तुमको बता दिए। एयर टाइट इसलिए होना चाहिए बिकॉज हाइड्रोजन एयर का मिक्सचर एक्सप्लोजिव होता है। दूसरा चीज क्या बोले तुम लोग को कि वहां पे ये थीसल फनल को पूरा डिप करके रखना है, नहीं तो भैया गैस लीक कर जाएगा और हाइड्रोजन एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसीलिए पूरा थीसल फनल को देख क्या किया गया, डिप करके रखा गया है। तो यही बात यहाँ पे बताया है। एक मिनट, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे एक और बात बोलता है कि नाइट्रिक, जैसा हम तुमको बोले वहां पे भैया क्या क्या रिएक्ट कराया गया, जेडन के साथ एचसीएल रिएक्ट कराए, जेडन के साथ एचसीएल रिएक्ट कराए, जेडन के साथ H2SO4 रिएक्ट कराए, लेकिन जेडएस के साथ HNO3 नहीं कर सकते रिएक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज रुक जा, हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिव रीजन का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू तुम्हारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन से भी है और ऐसे अलग से भी है कि नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को टिपिकल एसिड क्यों कंसीडर किया जाता है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास तुम्हारा हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोग आज पहले तो इतना सारा जो चीज पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट करके रखना और पहला जो एक्सरसाइज दिए हैं वो कंप्लीट कर लेगा सब बच्चा। ठीक है, तुम लोग देख, तुम लोग एक चैप्टर पढ़ा है एसिड बेसिस सॉल्ट, नहीं पढ़ा तो क्लास 10th में भी पढ़ेगा। तो एसिड बेसिस सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें तुम लोग पढ़ेगा दो तरह का एसिड होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, ये सोर्स का हुआ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है जनरली ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना भैया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। और जो तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड्स होता है जो हम लोग खा सकते हैं, जैसे हम लोग वो खट्टा खाते हैं इमली, वो उसमें एसिड है। ठीक है, तुम लोग जानते हो एसिड्स आर सार इन टेस्ट होता है। तो वही चीज हम तुम लोग को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो हम तुमको यहाँ पे क्या बता रहे थे, फिर से सुनना। एसिड जो होता है वो कैसा टेस्ट करता है, सारीन टेस्ट होता है, पहला बात। दूसरा बात हम तुम लोग को क्या बता रहे थे कि एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, भैया जो पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करेंगे तो तीन एसिड तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा, वो तीन एसिड का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। तो और इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो भैया यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप जो बताए तीन स्ट्रॉन्ग एसिड में आया HCl, H2SO4 और तीसरा आता है HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि भैया जब ये टूटता है, डिसोसिएट करता है, तो देखिए यहाँ का भी हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हाइड्रोजन आयन का हो रहा है, तो ये भी एक कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिस तरह Zn को हम रिएक्ट करा रहे थे HCl के साथ, Zn को हम रिएक्ट करा रहे थे H2SO4 के साथ, तो बताओ मेरे को भैया, आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं इसको बनाने में, हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन इसके साथ हम तुमको और बताना चाहते हैं कि कभी भी लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को हम लोग प्लेन ग्लास बॉटल में नहीं रख सकते। HNO3 को तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे HNO3 और ये प्लेन ग्लास है, क्या इसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, सुनना ध्यान से, नाइट्रिक एसिड रखे रखे डिकम्पोज कर जाता है NO2 H2O और क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। भैया व्हाट डू यू मीन बाय नेसेंट ऑक्सीजन, ये अकेला ऑक्सीजन को क्या बुला रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ना भैया क्या करता है, दूसरे किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड करके उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो भैया आप जो इतना देर से हाइड्रोजन बना रहे हो हर रिएक्शन में, आप हाइड्रोजन Zn देखिए, आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे लिख देते हो Zn प्लस HCl, तो क्या निकल जाता है, ZnCl2 प्लस H2। तो बार बार जो हाइड्रोजन निकाल रहे हो, और ये चैप्टर ही है H2 का नाम, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो H2 निकल रहा है, ये H2 अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता। किसमें ऑक्सीडाइज कर देता, भैया वाटर में। तो मेरा पर्पस जो था हाइड्रोजन निकालने का वो डिफीट हो जाता।
मेरा यहाँ पे यही काम था कि हमको हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है, ना कि पानी चाहिए। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए था, ना कि पानी। तो इसी कारण से हम नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो डिकम्पोज कर जाता है क्या चीज में, NO2 में, H2O में एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ना भैया, आपको हाइड्रोजन को इट विल ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, हम तुमको बताते हैं ऐसे करके आता है कि नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया जाता है, तो तुमको एक लाइन में लिखना, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। ये हाइड्रोजन को क्या चीज में ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हम बार बार तुमको बता रहे, चाहे तुम कोई भी आईसीएसई स्कूल से हो, तुमको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। तो टिपिकल एसिड भी बुलाते हैं कहीं कहीं, तो हम तुमको फिर से यही बात बोल रहे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नाइट्रिक एसिड को प्लेन ग्लास बॉटल में क्यों नहीं रखते हैं, तो हम तुमको बताए भैया ये रखे रखे डिकम्पोज कर जाता है, और एक रेडिश ब्राउन, आज एक और गैस का कलर बता देते हैं, ये NO2 जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है भैया। नाइट्रिक एसिड रखे रखे बॉटल में पता है येलो कलर में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम प्लेन ग्लास बॉटल में नहीं रखते हैं उसको, उसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। उसको किस कलर में रखते हैं, डार्क कलर्ड, क्योंकि डार्क कलर होगा तो धूप उसके तक पहुंच नहीं पाएगा और वो टूटेगा नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं बुक में, जो हम तुमको बोल रहे हैं, ध्यान ध्यान दे तुम लोग सब बच्चा। अब देख यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दे। हम लोग कल लास्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। नोट, नाइट्रिक एसिड इवन इन डाइल्यूट फॉर्म इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल, ठीक है, ये तुम्हारे बुक में भी है, मतलब विराज अब्दलाल में भी है, तुम्हारे में भी है, तो ध्यान देना सब बच्चा। नाइट्रिक एसिड इवन इन डाइल्यूट फॉर्म, बोलता है डाइल्यूट फॉर्म में भी नहीं, कंसंट्रेटेड तो भूल ही जाइए भैया, डाइल्यूट में भी यूज नहीं करते हैं। क्यों, नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सब बच्चे यहाँ पे अपने अपने बुक में, तुम्हारे बुक में भी मार्क करो, यहाँ रीजनिंग लिखो और इसको अंडरलाइन करो, और इसमें एक डब्बा बना ले। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बोलो, पावरफुल बोलो, सब बुला सकते हो तुम लोग, बस यहाँ ये जरूर लिखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू गिव वाटर। तो तुम लोग नीचे में ही लिख लो, हम तुमको बता देते हैं, ठीक है, क्या लिखना है, कि जो HNO3 है भैया, वो डिकम्पोज करेगा तो क्या क्या देता है, NO2 देता है, H2O देता है, और ब्रैकेट में O, ब्रैकेट में O का मतलब हो गया अकेला ऑक्सीजन है, वो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो क्या है आपका भैया, वो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोग देखो, यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो हमारा रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा था उसके साथ ये जुड़ जाता है, और बताओ ये क्या बना लेगा अब, वाटर। वाटर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है, देखो तुम लोग सब बच्चा, यहाँ पे यही ना लिख रहा है कि देखिए भैया, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू गिव वाटर, वो क्या दे देता है, वाटर दे देता है। तो यहाँ तक इसका आंसर है, तुम लोग 10 डिफिटिंग द पर्पस ऑफ रिएक्शन। मेरा काम था भैया हाइड्रोजन निकालना के दीजिए, आप क्या कर दिए, पानी बना के दे दिए, तो कोई काम नहीं है उस चीज का। तो इस चीज का देखिए, यही क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते, ये यहाँ पे आंसर हो गया इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग, नेम टू मेटल्स व्हिच कैन रिएक्ट विथ वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब बहुत कम 1% ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या देता है, वो आपका हाइड्रोजन भी निकालता है, और ये रिएक्शन भी होता है। तो रिएक्शन का हम तुमको बता देते, शायद दिया हुआ होगा तुम लोग के जोसेफ के बुक में, नहीं दिया हुआ है, तुम लोग लिख लो जरा सा। हम देख यहाँ पे तुम लोग को पता ही है रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस HNO3, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल है, इसका नाइट्रेट, इसका सॉल्ट बन गया MgNO3 होल 2, और प्लस क्या हो जाएगा H2। यहाँ पे कौन सा गैस, देखिए भैया यहाँ पे H2 निकल गया, कब, जब 1% एसिड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये डाइल्यूट भी है, ये चीज ध्यान रखना। तो डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेटेड तो भूल ही जाइए भैया, यहाँ पे दो मेटल का नाम बताओ जो कि आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो भी क्या, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वो दो मेटल कौन है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mn, और एक कौन हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, मैंगनीज, Mn का मतलब मैंगनीज हो गया। तो अंडरलाइन कर ले ये दोनों चीज भी, नेम दी फॉलोइंग का अच्छा क्वेश्चन है, जो तुम लोग को अभी हम बताएं। हाँ, इसके बाद फिर देख तुम लोग यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके बाद यहाँ पे लिखता है
टू लिबरेट हाइड्रोजन। देखो यहाँ लिबरेट किया हाइड्रोजन, ठीक है भैया, चलो ठीक है ये बात भी। अब कंसंट्रेटेड, अब हाँ एक रिएक्शन जरा सा इसको भी देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से भैया विराज अब दलाल में नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है तो तुम लोग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 10th में भी आएगा और हम बार बार बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा चीज यहाँ पे ये जो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा है ना, ये डाइल्यूट है, ये जो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा है वो डाइल्यूट है। चलो हम एक नाइट्रिक एसिड बार बार आ रहे थे, एक और बात बता देते तुम लोग को भैया, जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, ठीक है, जब क्या यूज करेंगे, यही जब कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देख ले, ये बात भी ध्यान रखना, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो भैया NO गैस निकलता है, और जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो NO2 गैस निकलता है। ये ऐसे ही बता दिए ताकि रिएक्शंस में तुम्हारा हेल्प मिले, बस अभी यहाँ पे यही चीज बता रहे। तो जरा सा यहाँ लिख ले, तो इसके नीचे Zn प्लस डाइल्यूट HNO3, इसके नीचे DIL लिख ले। ये कैसा नाइट्रिक एसिड है? डाइल्यूट। तो तुमको एग्जाम में ऐसे करके आ सकता है, कार्बन लाइट्स को या जो भी कॉन्साइज यूज कर रहा है कि गिव ए बैलेंस्ड रिएक्शन व्हेन अ मेटल, ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो Zn प्लस HNO3 लिख के दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दे रहा है देख ले तुम लोग सब, ZnNO3 होल 2 प्लस 4H2O प्लस 2NO। लेकिन मेन बात यहाँ पे बैलेंसिंग है, तो इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, वही चीज हम तुमको बताना चाह रहे थे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बोलता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकता है, लेकिन कंसंट्रेटेड का यूज फिर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सुनो यहाँ पे, क्योंकि भैया वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन कर रहे थे ना भैया, Zn प्लस H2SO4 को रिएक्ट करके हम लोग क्या बना रहे थे? ZnSO4 प्लस H2। तो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे थे। लेकिन फिर देखो, Zn प्लस H2SO4 अगर हम कंसंट्रेटेड लिखते हैं तो रिएक्शन अलग हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है भैया? इसमें भी सॉल्ट बन ही रहा है जिंक सल्फेट का, लेकिन साथ में SO2 और हाइड्रोजन की जगह क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है? H2O। तो तुम लोग सब बच्चे यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस हो गया रिएक्शन में। अब तुम लोग यहाँ पे एक नया चीज सीखा कि डाइल्यूट है तो अलग रिएक्शन हो गया, और कंसंट्रेटेड है तो क्या हो गया? अलग रिएक्शन हो गया। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना गया, बैलेंस्ड इक्वेशन को, कि क्या मांग रहा है, डाइल्यूट मांग रहा है या कंसंट्रेटेड मांग रहा है, तो भूलना नहीं है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें, लेकिन ये तुमको 1-2 मार्क्स दिला सकता है, जो तुम्हारा आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। भैया जो गैस हाइड्रोजन निकाले हैं आप कैसे पहचानिएगा? हर गैस को पहचानना पड़ता है, तुम लोग केमिस्ट्री में यही पढ़ता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, भैया खुद जल जाता है, बट डज नॉट सपोर्ट कंबसन, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है, वो जलता नहीं, वो जलने में मदद करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन खुद ही क्या हो जाता है? जल जाता है, वो भी कौन से साउंड से? पॉप साउंड से। तो तुम लोग ये चीज पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड से क्या हो जाता है? जल जाता है। और फ्लेम टेस्ट में कौन सा कलर देता है? पेल ब्लू फ्लेम देता है। ये कौन सा फ्लेम देता है? पेल ब्लू। तो तुम लोग प्लीज इस दोनों चीज को भी मार्क कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया तुम्हारा यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन का जितना पॉइंट था, हम सब यहाँ तक बता दिए। अब आता है यहाँ पे बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कौन सा मेथड हो गया? इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रीज में कैसे हाइड्रोजन बनाया जाता है, चलो वो देखो। इसका तुमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिएक्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसका तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि रिएक्शन याद करना है। और दूसरा चीज है, अगर हम तुमको ऐसे पूछ सकते हैं नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस, तो क्या लिखोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? वाटर गैस बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या होता है, रेड हॉट कोक को हम लोग क्या करते हैं? पास कराते स्टीम से, ठीक है, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। तो भैया वो दो चीज निकालता है, CO प्लस H2। और ये माइनस डेल्टा दिखाता है कि एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे बहुत सारा हीट जो होता है वो क्या होता है? अंदर के एब्जॉर्ब होता है। ये क्या होता है? एब्जॉर्ब। या हीट लिबरेट नहीं हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे CO प्लस H2 बन गया। दिस रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। अब इसके बाद देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। वाटर गैस इज मिक्स्ड विद एक्सेस स्टीम एंड पास्ड ओवर फेरिक ऑक्साइड। यहाँ फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, विच एक्ट एज कैटलिस्ट। अंडरलाइन करो जरा सा इस चीज को भी, ठीक है, सबके बुक में, तुम लोग के बुक में भी है। एंड क्रोमिक ऑक्साइड विच एक्ट एज प्रोमोटर।
तो प्रोमोटर क्या होता है फिर याद दिला देते हैं तुम लोग को। भैया प्रोमोटर जो होता है हम तुम लोग के लिए कैटेलिस्ट है, लेकिन अगर हमको भी कोई सिखा रहे, अगर मेरे भी कोई टीचर है तो वो क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा। जो कैटेलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है उनको क्या बुलाया जाता है, प्रमोटर बुलाया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रमोटर कैटेलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड नाम ध्यान रखना, Cr2O3 याद नहीं रखने बोल रहे हैं, क्योंकि नेम दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है और वहां पे तुम लोग जानता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्रोमिक ऑक्साइड, कैटलिस्ट क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है 3 लिखो नहीं लिखो, Fe ऑक्साइड भी लिख सकते हो, मतलब दैट इज फेरिक ऑक्साइड लिख सकते हो। फेरिक मतलब फेरस, फेरिक तुम लोग को भी पता है, फेरस मतलब कितना हो गया, वैलेंसी बता जल्दी से। 2 प्लस, ठीक है, और फेरिक का कितना हो गया 3 प्लस। इसी को भी हम लोग क्या लिख देते हैं, आयरन 2 लिख देते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, आयरन 3 लिख देते हैं। तो इन दोनों चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, बस इतना ही बात बताया है। अब भैया यहाँ पे देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, कोई नया रिएक्शन या कोई भारी रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख क्या हुआ। ये जो चीज बना था वही चीज को उठा लिया, बोला और एक्सेस स्टीम जो है यहाँ पे एक्सेस में ले लिया, जो स्टीम पहले भी था आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक्सेस में और ले लिया, और यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस से पास कराया गया है, और ये क्रोमिक ऑक्साइड जो है आपका प्रमोटर की तरह भी यूज किया गया है। तो क्या निकला, CO2 निकला और H2 निकला। तो ये देखिए भैया यहाँ पे मेरा H2 बन के रेडी है, हमको यही चीज कलेक्ट करना था। लेकिन अब ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक एंड दिस वाज इंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है और वो क्या था, इंडोथर्मिक था। सेकेंड चीज यहाँ पे देखो, साथ साथ बताओ मेरे को कितना गैस निकला, CO निकला, CO2 निकला और H2 निकला। मेरे को कौन कौन गैस का जरूरत था और किसका जरूरत नहीं था, मेरे को हाइड्रोजन का जरूरत था भैया, CO और CO2 का जरूरत नहीं था। तो इसके बाद दो क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन द हाउ, ठीक है, हाउ द गैसेस कैन बी रिमूव्ड, या जो गैसेस का काम नहीं उनको कैसे आप रिमूव करोगे। तो हाउ विल यू रिमूव CO एंड CO2। तो तुम लोग CO2 के बारे में तो जानते हो कि KOH का यूज कर ले, KOH जो होता है भैया CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आज हम एक नया कंपाउंड का नाम बताने वाले हैं, एमोनिकल किप्रस क्लोराइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, जिसके कारण हम यहाँ से CO को भी भैया क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखता है, सेपरेशन ऑफ CO2। तो देखो कितना सारा मेथड्स बता रहा है, हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। भैया यहाँ पे एनी बोल रहा है, मतलब और भी मेथड्स है। द अबव मिक्सचर दैट इज CO plus H2 इज फोर्स्ड थ्रू कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर। अब तुम लोग सबको पता है कि पानी से अगर अंडर प्रेशर पास करेंगे तो भैया हम लोग सब जानते हैं सोडा बनाना। कोको कोला में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, कोको कोला में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। तो अंडर हाई प्रेशर अगर भैया दबाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाएगा और कौन सा एसिड बना लेगा, कार्बोनिक एसिड, जिसको हम लोग सोडा बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं, सोडा। तो पहला मेथड ये हो गया। आयुष हाथ उठा रहा है, कोई क्वेश्चन है क्या आयुष, सबको मेरा आवाज आ रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो इसके बाद फिर क्या बता रहा है, फिर हम तुमको यहाँ पे बता रहे थे, पास द मिक्सचर थ्रू कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन। किससे पास कर जाओ, कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन, विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विथ इट। ठीक है, तो उसके साथ क्या बता रहा है, रिएक्टिंग विथ इट। तो KOH प्लस CO2, यहाँ पे क्या बता रहा है, KOH प्लस CO2। तो हम तुम लोग को पहले ही बता दिए थे कि कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन जो होता है, हम लोग पढ़े थे वहां भी बायोलॉजी में भी, वो क्या चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भैया एब्जॉर्ब कर लेता है। तो KOH प्लस CO2 क्या बना रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट बना रहा है, और प्लस भैया क्या निकल जा रहा है, वाटर। ठीक है, तो इस चीज को ये ध्यान रखना तुम लोग सब, और कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है। उस वक्त आवाज नहीं आ रहा था भैया, जब पहला रिएक्शन में है हाइड्रोजन निकाल लिया तो दूसरा रिएक्शन का क्या जरूरत था। ये जो है CO, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो CO प्लस H2 जो है, यहाँ पे अभी इम्प्यूरिटीज है और भी, ठीक है, ये अभी पूरी तरह और गैस इससे निकला जा सकता था। ठीक है आयुष, इससे अभी ये पूरा मतलब तुम समझ ले कि हाई इल्ड, कि भैया अभी है ना 50% ही निकला, इससे हम अगर और आगे हिट करेंगे, ठीक है, तो और गैस हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे मेरा फ्यूल भी बच रहा है। और भैया वो लीव कर दिया। कौन, आयुष? आ गया आयुष। वापस। मे भी उसका नेटवर्क इशू हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे आ जा,
फिर यहाँ पे हम तुमको बता रहे थे दूसरा गैस कौन था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आना ही आना, नेम दी फॉलोइंग में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द मिक्सचर इज पास थ्रू एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। सब बच्चा अपने अपने बुक में मार्क कर लो तो जरा सा, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एक नया नाम आया है तुम लोग को, और ये पूछा ही जाता है, रिएक्शन नहीं आता है। तुमसे यही पूछेगा कि हाउ विल यू सेपरेट CO2 एंड CO, ठीक है। हमको हाइड्रोजन निकालना है तो वो निकल गया। CO2 के लिए भैया KOH का यूज कर लिए, और CO के लिए क्या यूज कर लिए, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, ठीक है। तो ये बोलना नहीं है तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। तो लिख ले एक बार वहां पे, हाइड्रोजन का जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसको निकालने का जो प्रोसेस है, आगे लिखना है, यहाँ मत लिखना। उस प्रोसेस को बुलाते बॉश प्रोसेस, लिख ले ये चीज। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, बॉश प्रोसेस। और हमको कौन बच्चा बताएगा, CO+H2 को क्या बुलाते हैं हम लोग, वाटर गैस। वाटर गैस। वाटर गैस, ठीक है। क्या बुलाते हैं, वाटर गैस बुलाते हैं। भूलना नहीं है इस चीज को, नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। अब आता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो तुम्हारा यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये वोल्टामीटर है, ठीक है, एक तरह का तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हम तुमको अभी दिखाएंगे भी कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करके पानी को तोड़ के हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो देखना अभी कैसे निकाला जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम तुमको यही बताएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम लोग को पूरा एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में क्लास 10th में, ठीक है। वो लोग को भी अभी चालू नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो चैप्टर है उसमें तुम लोग पढ़ोगे कैसे करके हम लोग अलग अलग कंपाउंड को तोड़ सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कहीं का स्पार्क भी लिख देता है, और लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो तुम लोग जानते हो हीट से तोड़ा जा सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से तोड़ा जा सकता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल, लाइट इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो वही चीज बताएंगे कि पानी को हम लोग जो है कैसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। एंड इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है भैया, केमिकल प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पानी को कैसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल। ओके, मयंक आ गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या भैया, इट इज अ मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताया भैया आप लोग को, इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड को तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या चीज से कैसे तोड़ते हैं, तो बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज में तोड़ देते हैं, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिससे भैया बना था उसी में उसको क्या कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है नहीं, ये केमिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तुम्हारे बुक में जो दिया है, ठीक है, ये वाला डिवाइस के बारे में हम बताएंगे। इससे अच्छा और एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट तुमको दिखा रहे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम तुमको एक ड्रॉ करके बता रहे। सबसे पहले चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, कल आकृति पूछी थी फ्यूज्ड और एक्वस वाला क्वेश्चन। अल्कली जो था NaOH फ्यूज्ड, और तुम्हारा क्या था, फ्यूज्ड था, और हम बोले थे पानी में जब मिला दो तो एक्वस। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि फ्यूज्ड जो होता है और एक्वस जो होता है, बताओ यहाँ पे अगर हम एक्वागार्ड से पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टैप वाटर लेते हैं, ये टैप वाटर है और ये एक्वागार्ड वाला या तो पानी है, तो मेरे को ये बताओ किस, और इसमें भी तार डाल दिए, इसमें भी डाल दिए, किसमें करंट लगने का चांसेस होगा, ए में कि बी में? बी में। बी में। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये जो वाटर होता है प्योर वाटर होता है, तो यहाँ पे करंट नहीं लगेगा। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे टैप वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होता है, आयंस होता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और यहाँ पे करंट लगने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे करंट लगने का चांसेस क्या है, ज्यादा। तो ये क्वेश्चन सबसे पहला बात तो ये हो गया, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चीज, यहाँ पे हम एक पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बुलाते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रिएक्शन होने वाला है, उसको क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम एकदम सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं पहले। यहाँ पे भैया एक टब ले लिए, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए। क्या ले लिए, 2 टेस्ट ट्यूब। ध्यान देना, एक एक स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान देना सब बच्चा। इसमें पानी डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। अच्छा ध्यान दें, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, पानी डाल दिए। अब ध्यान दे, इसमें नेकेड वायर डाल दिए, तार डाल रहे, ठीक है, क्या डाल रहे, तार। भैया इसमें भी तार डाल दिए,
और बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, बैटरी को ऐसे दिखाया जाता है, बैटरी से जोड़ दिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब भी डाल देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, बल्ब भी डाल देते हैं, ठीक है। ये बल्ब भी डाल दिए, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ये कन्वेंशंस बुलाते हैं, ये बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, बल्ब को ऐसे ही दिखाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही गंदा बना दिए, एकदम वैसा ही नहीं होता, थोड़ा से सुंदर है। तो भैया यहाँ पे ये जो तार है ना, ये नेकेड वायर है, नेकेड मतलब छिला हुआ तार है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे वो तार अगर पूरा इंसुलेटेड नहीं है, वो छील दिए हैं इसके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब हमको बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा तुम लोग से कि यहाँ पे ये बता, क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ये अरेंजमेंट करने से स्विच ऑन है, ठीक है, स्विच जो है वो ऑन है, स्विच ऑन है। अब बताओ यहाँ पे ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। हाँ भैया जलेगा। बल्ब जलेगा। कोई बच्चा यहाँ पे बोला कि हाँ भैया बल्ब जलेगा, तो कैसे बल्ब जला। भैया ये दोनों तार आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, तुम कैसे बोल दिया यहाँ बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कौन फ्लो किया है, आयंस फ्लो किया है। कौन फ्लो किया है, आयंस। आयंस पानी के अंदर फ्लो किया। ये कैसे हुआ भैया, इसमें जो पानी था H2O जो था, ध्यान से देखो सब बच्चा, H2O जो था वो आयन में टूटा। कौन से आयन में, H+ और OH- आयन में। H+ और OH- आयन में टूट जाता है और वो माइग्रेट करता है एक से दूसरे की तरफ। अब इसमें एक दो नाम आएगा, क्या नाम आएगा भैया, ये जो टर्मिनल बैटरी का जो बड़ा डंटा है वो पॉजिटिव होता है, छोटा डंटा नेगेटिव होता है। जो डंटा पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बुलाते हैं एनोड, ध्यान रखना, ठीक है। इसको ऐसे तो इलेक्ट्रोड्स बुलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, सुनो ध्यान से। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम बता देते तुम लोग को। इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो क्या डिफरेंस है भैया, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और कैथोड किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। दूसरा चीज भैया देखिए, एनोड से करंट एंटर करता है और कैथोड से करंट क्या करता है, लीव करता है। इससे करंट जो है देखिए यहाँ पे क्या किया है, एंटर करता है क्या चीज से, एनोड में। वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक साइकिल था, सेल था, सॉरी साइकिल बोल दिए, एंटर किससे करता है, एनोड से। और भैया ये जो लीव करता है वो किससे करता है, कैथोड से। वो किससे करता है, कैथोड से। तो इस चीज को ध्यान रखना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है, तो एकदम ये क्लियर है, एनोड से एंटर कर रहा है और कैथोड से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। क्लियर है सबको, हाँ भैया। ठीक है। तो एनोड और कैथोड दो चीज बताई, ये सब डेफिनेशंस है। अब भैया यहाँ पे एक और बात देखो, यहाँ पे ये जो सेल है ये आपका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस और मोल्टेन सॉल्यूशन। क्या बताए, एक्वस और मोल्टेन। भैया मोल्टेन और एक्वस होना जरूरी है, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो फ्यूज्ड हो गया। एक्वस और मोल्टेन सॉल्यूशन होने से क्या होगा, इससे करंट आराम से पास कर सकेगा। विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो हम तुमको सबका डेफिनेशन बता दिए जिसका जिसका हमको यूज होने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो होने वाला क्या है, सब बच्चा यहाँ ध्यान देना। ये जो सेल बनाए थे, ठीक है, जो तुम्हारे बुक में बना हुआ वही चीज है सेम, इसका दो तरह का डायग्राम हम तुमको बस बता दे रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग देखो, दिस आर टेस्ट ट्यूब्स, इसमें भैया तार है ये वाला, इसमें भी तार है, इधर दोनों को बैटरी से जोड़ दिए हम। अब ध्यान देना, ये छिला हुआ तार तुम लोग को बताए थे। अब क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से। हमको बताओ पानी टूटा तो पानी किस में टूटेगा, H+ और OH- में। तो H+ जो है, H+ पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, जल्दी बता मेरे को, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कौन है, एनोड की कैथोड, कैथोड। कैथोड, वेरी गुड भैया। नेगेटिव जो है कैथोड है, एकदम सही पकड़ा है तुम लोग यहाँ पे कि भैया ये वाला जो है ये दिस इज कैथोड एंड इट इज नेगेटिव, एंड दिस इज एनोड एंड इट इज पॉजिटिव। तो भैया हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो किस तरफ माइग्रेट करने लगेगा भैया, इट विल माइग्रेट एट कैथोड। ये कहाँ माइग्रेट करेगा, हम लिख देते हैं अच्छे से तुम लोग के लिए, एट कैथोड। ये H+ किधर माइग्रेट करने लगेगा, अभी आयंस जा रहा है, ध्यान देना, H+ आयन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम में चेंज होगा। और फिर यहाँ पे देखो क्या कहना चाहते वो रिएक्शन तुमको अभी हम बुक में दिखाएंगे तुमको। अभी बस यहाँ पे ये चीज समझ कि पॉजिटिव चार्ज भैया नेगेटिव की तरफ भागता है, तो नेगेटिव हो गया आपका कैथोड, तो कैथोड की तरफ कौन भाग रहा है, हाइड्रोजन।
यहाँ पे तुम देखोगे बबल बनेगा और ऊपर में यहाँ पे कौन सा गैस कलेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऊपर में कौन सा गैस कलेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब आया OH माइनस। OH जो है पानी भी निकालता है और ऑक्सीजन गैस निकालेगा। OH नेगेटिव आया, नेगेटिव किसके तरफ भागेगा, खाली इतना सा बता दे मेरे को। एनोड। पॉजिटिव की तरफ, एनोड। पॉजिटिव वाला एनोड है, वेरी गुड। तो ये जो है एनोड की तरफ भागेगा। बनेगा क्या, वो अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे तुमको, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी बस ये चीज देखो क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है भैया। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जो पेलिकन सब होता है, एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, उसी तरह यहाँ आयंस माइग्रेट कर रहा है। कहाँ से कहाँ भैया, एनोड और कैथोड के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, बिकॉज देयर इज ए चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। अब तुम लोग को पता है ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव किसके तरफ भागेगा, एनोड के तरफ। तो वी विल सी एयर बबल्स एट एनोड आल्सो। हम लोग यहाँ पे भी क्या देखेंगे, एयर बबल्स। यहाँ पे देखेंगे एयर बबल, और इसके ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट हो गया, ऑक्सीजन। तुम लोग पढ़ा है अभी थोड़ा दिन पहले, क्या हो गया, 1-2 महीना हो गया, हम लोग पढ़े थे कौन सा चैप्टर, फ्लूइड्स के बारे में। हम लोग पढ़े थे वाटर में जो होता है भैया, लिक्विड सिक्स इट्स ओन लेवल। बट यहाँ पे कौन बच्चा बताएगा कि ये जो है भैया दोनों का लेवल बराबर नहीं है। हाइड्रोजन देखिए इतना कलेक्ट हुआ है, इसके ऊपर है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन उसका आधा कलेक्ट हुआ है। ऑक्सीजन उसका क्या हुआ है, आधा कलेक्ट हुआ है। तो सुनो ऐसा क्यों हुआ है, हम बता भी देते तुम लोग को, ठीक है। इसका कारण यहाँ पे ये है, तुम लोग बताओ 2H2O जब टूटता है तो क्या देता है, 2H2 + O2। भैया देखिए यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का बन रहा है, और 1 वॉल्यूम बस किसका बन रहा है, ऑक्सीजन का। 1 वॉल्यूम किसका बन रहा है, ऑक्सीजन का। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम बन रहा है और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम बन रहा है, 1 वॉल्यूम। इसी कारण से भैया दोनों लिम्ब का, लिम्ब बोले तो ये टेस्ट ट्यूब का, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ एक लेवल यहाँ है, एक लेवल यहाँ है। इसके ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट हुआ है, हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट हुआ है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर मान लीजिए भैया 20 लीटर है, तो ऑक्सीजन जस्ट इसका आधा होगा, 10 लीटर होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो वॉल्यूम रेशियो है 2:1 रहेगा। अगर हाइड्रोजन 2 निकलेगा तो ऑक्सीजन 1 निकलेगा, मतलब रेशियो में बोल रहे हैं। हाइड्रोजन 20 लीटर निकल रहा है तो ऑक्सीजन भैया 10 लीटर निकलेगा। आया समझ में तुम लोग को, पहले ये बता, ठीक है। बहुत जन कंफ्यूज होगा यहाँ पे, लेकिन जो नहीं है कंफ्यूज, हम वीडियो भेजेंगे तुम लोग को, इसके लिए एक बार जरूर से देख लेना। अब हम तुमको यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रहा है, तुम लोग देखो सब बच्चा, यहाँ पे ये बहुत जन को पता ही नहीं चलता है कि लिम्ब का लेवल, और एग्जाम में डायग्राम आता है ये बनाना। ये डायग्राम ध्यान देना, इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम देता है बनाना। बहुत बच्चा दोनों का लेवल बराबर कर देता है, लेकिन यही सबसे मेन चीज है, टीचर डायग्राम में देखेगा, तुम बराबर मत कर देना। यहाँ देखिए भैया हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम बन रहा है, लिख ले इसके नीचे, और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम बन रहा है, 1 वॉल्यूम। एनोड देखिए, एनोड पे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और कैथोड पे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। क्यों आ रहा है कैथोड पे, भैया कैथोड आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव में कौन अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव। हाइड्रोजन सब जानता है H+ होता है, और ऑक्सीजन आपका नेगेटिव होता है, तो वो कहाँ भाग रहा है, वो आपका देखिए एनोड पे पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। लेकिन कितना वॉल्यूम बन रहा है, 2:1 का वॉल्यूम बन रहा है भैया, तो ये चीज ध्यान रखना। अब रिएक्शन देख एनोड और कैथोड में क्या हो रहा है, देख पानी टूटा, H+ और OH- बना, ठीक है, ध्यान देते जाना। अब कैथोड पे क्या हुआ भैया, ये H+ जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, और क्या चीज में टूट जाता है, टूट नहीं मतलब स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन में। लेकिन भैया हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा मॉलिक्यूल बना लेगा, तो वो एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया, देख ले, मॉलिक्यूल बन के रेडी हो गया। तो भैया हम एकदम कंफर्म हो गए कि कैथोड पे तो कौन सा गैस बनने वाला है, हाइड्रोजन बनने वाला है। कैथोड पे कौन सा गैस बनने वाला है, हाइड्रोजन। अब एनोड का देखते हैं, एनोड में OH आया, तो सेम उसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके पहले हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। अब हाइड्रोक्साइड भी जो है वो दूसरा हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ के H2O + O2 बनाता है, पानी भी निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन गैस निकला ये 1 वॉल्यूम है भैया। ऑक्सीजन जो गैस निकला ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कहाँ पे जुड़ जाता है, कहाँ चला जाता है, एनोड पे। क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। और देख लीजिए यहाँ पे एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा है, कैथोड पे कौन सा गैस निकल रहा है, और रेशियो भी बता दिए भैया, ये 2 वॉल्यूम निकलता है तो ये 1 वॉल्यूम निकलता है। तो गलती मत कर देना, और इसी को ओवरऑल रिएक्शन करके लिख दिया, क्या देख ले कि जब रिएक्शन हुआ कैथोड पे 2 हाइड्रोजन निकला, एनोड पे 1 ऑक्सीजन निकला। गलती मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम लोग कौन सा गैस निकाल के दिखाए तुम लोग को, हाइड्रोजन गैस निकाल के दिखाए। कितने रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो यही चीज है, सेम जो पीछे बनाए वही डायग्राम है, बस इसको तुम लैब में बनाते हैं इसलिए ऐसे करके। दूसरा एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो है प्योर एसिडुलेटेड वाटर होता है। क्यों भैया, जो पानी जो होता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 डालने से ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो तुमसे क्वेश्चन आएगा व्हाई एसिड इज डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू इट, तो तुमको बस यही लिखना है क्या कि भैया डाइल्यूट एसिड डालने से क्या हो जाता है, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन ऑर्डर टू मेक इट अ कंडक्टर, वो कंडक्टर बन जाता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस वोलेटाइल एसिड, H2SO4 वोलेटाइल होता है, लेकिन HCl और HNO3 दोनों का दोनों जो है, ये देखो ये दोनों का दोनों जो है ये वोलेटाइल एसिड है, ये क्या है वोलेटाइल, लेकिन H2SO4 जो है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब बता देते, जैसे पेट्रोल भैया रखे रखे उड़ जाता है तो वो वोलेटाइल होता है। तो HCl नाइट्रिक एसिड उड़ जाएगा बट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं उड़ेगा। तो H2SO4 डाले, उसके डालने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ गया भैया, अब वो आयंस में टूट जाएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यही चीज हम तुम लोग को बताएं। तुम लोग सबको वीडियो मिल जाएगा आज की क्लास का, लेकिन फिर भी जो एब्सेंट हुआ है उनको देखना पड़ेगा कारण क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत